सबको जय मसीह की। आज पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको प्रभु का एक वचन सुनाना चाहता हूँ आज के दिन का। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 और 9। सब लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दोचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। यहाँ वचन बता रही है कि यदि मनुष्य परमेश्वर के करीब आता है तो परमेश्वर उस मनुष्य के भी करीब आता है। इसलिए ये वचन कहती है, हे पापियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार के अंदर जितने भी मनुष्य हैं सब के सब पापी हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई परमेश्वर के लायक नहीं है। इसलिए यहाँ वचन कह रही है कि हे पापियों, हे संसार के पाप में डूबे हुए लोगों, तुम क्या करो, अपने हृदय को पवित्र कर लो। अपने हृदय को पवित्र करो। जो मन के अंदर कड़वी डाह, ईर्ष्या, बुरी बुरी भावनाएं, बुरी बुरी सोच, तुम्हारे काम बुरे बुरे हैं, कहता है कि जो भी तुम्हारे द्वारा बुरे काम होते हैं, जो बुरी भावनाएं होती है, उसके लिए वचन कहते हैं कि जो तुम अपने देह के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा तुम जो बुरे बुरे काम करते हो, अपने हाथ को शुद्ध कर लो। यानी उन बुरे कामों से अपने हाथ को रोक लो, अपने आप को रोको कि दोबारा तुमसे वो बुरा काम ना हो। और वचन आगे कह रही है कि हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जो अपने हृदय के अंदर अशुद्ध मन, अशुद्ध बातें, भली बुरी की बातें, गाली की बातें, किसी के प्रति डाह तो किसी के प्रति ईर्ष्या तो किसी के प्रति बुरी की भावनाएं जो अपने अंदर नित्य रखे रहते हो, उसके लिए वचन कह रही है कि अपने हृदय को पवित्र कर लो, कि दोबारा वो भावनाएं तुम्हारे हृदय के अंदर ना आने पाए। कहता है कि तुम दुखी हो, शोक करो और रो। मेरे पीरों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन कह रही है कि तुम जो अपने जीवन में ये बुरे बुरे काम कर दिए हो, जो अपने हृदय में बुरी बातें आज तक रखे आए हो, और जो आज तक बुरे बुरे काम अपने देह के द्वारा करते आए हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो बीते हुए समय के लिए दुखी हो। कह रहा है शोक करो। शोक इसलिए करो कि तुम्हारा जो वह परमेश्वर अनमोल जीवन दिया था, तुमने उन अनमोल जीवन को बुरे कामों में और बुरे कामों में बुरी सोच रख के क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। परमेश्वर कहता है उन बीते हुए दिनों के लिए शोक करो, कि वह जैसे इस बात का शोक करो कि वह दिन दोबारा न आएगा, उस अनमोल जीवन को मैंने बिगाड़ दिया। कह रहा है उसके बाद रो। इस बात के लिए रो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वचन कह रही है कि तुम अपने उन पापों के लिए और पाप भरे जीवन के लिए तुम क्या करो, रो। कहता है अगर तुम्हारे चेहरे पे किसी चीज के प्रति अगर हंसी है, तो जब परमेश्वर के सामने खड़े होते हो तो उस समय अपनी हंसी को हटाकर तुम उसे शोक में बदल जाओ। इस बात का शोक कि तूने आज तक जीवन बिगाड़ दिया है, इसलिए उस बिगड़े हुए जीवन के लिए शोक करो। और वचन कह रही है कि तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद भी है, तो जब तुम प्रभु के सामने खड़े होते हो तो उस आनंद को हटाकर उदासी में बदल दो। इस बात की उदासी में कि अब मेरा बिगड़ा हुआ जीवन फिर से वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीत गया, जिस जीवन को मैंने बुरे काम करके बिता दिया, वह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस बात की उदासी अपने अंदर लो। कहता है कि वचन कहती है कि एक काम करो कि तुम प्रभु के सामने दीन बन जाओ, तब वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, ये वचन कह रही है कि तुम प्रभु के सामने जब खड़े होते हो तो तुम उसके सामने दीन बन जाया करिए। तब वह प्रभु क्या करेगा? तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें ऊंचा स्थान देगा, ऐसा स्थान देगा, ऐसे राज्य का स्थान देगा जो राज्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अर्थात वह स्वर्ग के राज्य में को देगा और स्वर्ग की ऊंचाई आपको दे देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मन को फिराकर आप प्रभु के सामने आओ, प्रभु के नज़दीक आओ कि वह प्रभु आपके नज़दीक आए। अपने जीवन के सारे पापों को प्रभु के सामने याद करके पश्चाताप में लगे रहो। हमेशा प्रभु के सामने दीन बनकर रहो। अवश्य कि वह परमेश्वर आपको स्वर्ग की ऊंचाई देगा। इसलिए आइए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप लोग आंखों को बंद करिए और इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। अवश्य कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता है। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरी रात जो हर एक को तू संभाल कर रखा, अच्छी नींद दिया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए। तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन का संपूर्ण जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। हर एक को पूरे दिन सुरक्षित बचा कर रखना प्रभु। किसी के द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म आज के दिन न होने पाए। हर एक गुनाह, हर एक अधर्मों को हे परमेश्वर इनके जीवन से हटा दे पिता, और हर एक गुनाहों को माफ कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। किसी के जीवन में कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार की तकलीफें, कोई प्रकार की समस्या, विपत्ति, बीमारियां, महामारियां, कलेश, उपद्रव, कोई भी प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार की बलाय से इन्हें बचा ले। हे मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते तू महान सामर्थी परमेश्वर है। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें वह सुरक्षित रहें। हे परमेश्वर, कोई रोग, कोई बीमारी इनके शरीर के अंदर न लगने पाए, ना ही कोई महामारियां इनके जीवन के अंदर आकर इन्हें नुकसान पहुंचाने पाए। कोरोना वायरस रूपी बीमारियां हे परमेश्वर यदि हो तो जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, यदि आने की कोशिश करे तो हे परमेश्वर वह भी जलकर नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका घर परिवार जहाँ भी रहे स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में हे परमेश्वर तू आशीष दे कि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी में न होने पाए। यदि बीमारी में है तो बीमारी से छुटकारा पाए। चाहे जो कोई बीमारी हो तो हर बीमारी से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार हो तो बिल्कुल नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया का असर हो तो निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट में या बदन में दर्द हो तो नष्ट होने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, आंख में, कान में, नाक में या मुंह में बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी अंग में बीमारी हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के लिए कि हे प्रभु इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो नौकरी के तलाश में है उसकी तलाश खत्म और नौकरी मिल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसका रोजी रोजगार है उसमें बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनमें जो है परमेश्वर पीड़ित परेशान है उन्हें चंगा कर, क्योंकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगाई की आशीष दे। मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, जैसे आपने कहा यूहन्ना रची सुसमाचार अध्याय 3:16 का था, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन के दाता जगत में आने वाला मसीहा तू ही है। मैं तो इसमें प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तो ही जो हमारे जीवित दोनों का उद्धार करता है। इस मसीह तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है इस मसीह के महान सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता है जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके घर परिवार के अंदर कोई प्रकार की हानियां है तो परमेश्वर उस हानियां को मिटा दे।
हे परमेश्वर इनके घर परिवार के अंदर जो भी लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर उसे खत्म कर, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न कर दे कि सबके सब मिलजुल कर प्रेम का भावना जिए। हे परमेश्वर प्रेम का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे कि सबके सब एक मत एक मन होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। ये मेरे महान प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जितने इनके जीवन में समस्याएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर जितने भी इनके जीवन में विपत्तियां हैं वह बिल्कुल विपत्तियां टलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में कोई प्रकार की बीमारियां हो तो दूर होने पाए। इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश हे परमेश्वर तेरा मनोहर देश बने। हाँ मेरे प्रभु इस भारत देश के अंदर जितनी महामारी है यीशु मसीह तेरे नाम से वो सारी महामारियां नष्ट होने पाए। हर कोरोना वायरस को मैं यीशु के नाम से उसके अग्नि के द्वारा जलाकर नष्ट करते हैं। हे परमेश्वर हर पूरे देश के अंदर जितने कोरोना वायरस है परमेश्वर उन वायरसों को जलाकर नष्ट कर, जितने भी उस वायरस से पीड़ित है परमेश्वर वह सबके सब चंगे होने पाए। हे परमेश्वर जिनके अंदर लक्षण हो तो उसका लक्षण नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हर कोई जो बचा हुआ है परमेश्वर उनके शरीर के अंदर अपनी अग्नि भर दे, ताकि हे परमेश्वर वह वायरस किसी के शरीर के करीब आने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए। हर कोई हे परमेश्वर तेरे लहू के सामर्थ्य से भर जाए। 2000 वर्ष पहले कलवरी के क्रूस पे तूने लहू आया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा हर एक को भरपूर कर दे हे परमेश्वर, ताकि उस लहू की सामर्थ्य हर एक के शरीर में समाये। जो कि है परमेश्वर किसी के शरीर के अंदर यदि है परमेश्वर किसी के शरीर के अंदर वह वायरस घुसने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए, कोई बीमारी घुसने की कोशिश करे तो जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को हर प्रकार की बीमारियों से बचा। हम प्रार्थना करते हैं इस देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है पिता, उस लॉकडाउन को हटना है हे परमेश्वर, उस लॉकडाउन को हटा। ऐसी युक्ति ऐसा योजना लगा दे कि वह हर एक प्रकार का लॉकडाउन हे परमेश्वर हर एक प्रदेश से खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस पूरा भारत देश के लिए, इस भारत देश में जितने प्रदेश हैं हर एक प्रदेश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर हर प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर प्रदेश के अंदर तेरी आशीष बरसे और कोरोना वायरस हर प्रदेश से मिटाया जाए और हर प्रदेश के अंदर से लॉकडाउन समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर आज के दिन के लिए हर एक को प्रार्थना देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की प्रार्थना हर एक को देते हैं पिता, कि जितने भी प्रार्थना सुन रहे हैं आज पूरे दिन हे परमेश्वर सुरक्षित रहें, इनके शरीर के ऊपर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर हे परमेश्वर, इनके बच्चों के जीवन में कोई प्रकार की हानियां न आने पाए। क्योंकि आपने वचन में कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार कि हे परमेश्वर इनके जीवन में सदैव तू आगे आगे चलकर इनके मार्ग को सीधा कर, जीवन के मार्ग पे कोई प्रकार की कठिनाइयां या विपत्तियां हो तो उसे टाल और इनके जीवन का मार्ग सीधा कर दे मेरे प्रभु। क्योंकि आपने वचन में कहा सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हे परमेश्वर यह वचन सदैव इनके जीवन में लागू होने दे, सदैव तू रक्षा कवच बनकर इनके संग रहकर हे परमेश्वर इनकी मदद इनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर सदैव इनके जीवन में कोई प्रकार के दुख, कोई प्रकार की विपत्ति, बीमारियां इनके शरीर में आने ना पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से जितने भूखे प्यासे अपना जीवन बिताते हैं हे परमेश्वर हर एक के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हे परमेश्वर उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दे। हाँ मेरे प्रभु जिसके जीवन में जितनी आवश्यकता है यीशु मसीह तेरे नाम से वो सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आत्मा का दान, आत्मा का वरदान, आत्मा की सामर्थ्य उतरने दे, ताकि वह आत्मा के क्षेत्र में सदैव चलते रहें। हे परमेश्वर आत्मा के द्वारा तेरी सेवकाई बढ़ाते रहें। हाँ मेरे प्रभु उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं रहने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जहाँ पे है परमेश्वर वहाँ सुरक्षित और भला चंगा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो हे परमेश्वर जो अन्य देशों में, जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर विदेश में उन्हें सुरक्षित बचाए रख। हे परमेश्वर उनके जीवन में कोई दुख संकट न आने पाए। हे परमेश्वर हर संकट हर विपत्तियों से उन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वह जहाँ भी हैं वहाँ उनके शरीर के अंदर तू अपने स्वर्ग की आशीष भर, ताकि परमेश्वर कोई भी प्रकार की बीमारियाँ, कोई दुख, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई चिंताएं उनको नुकसान न पहुँचाने पाए। हर प्रकार की बला से उन्हें सुरक्षित रख। हाँ मेरे महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमेन।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम साथ ही साथ लाइक बटन